बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आपके साथ आज मैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल ऑथेंटिक नमक पारे बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी, जो बिल्कुल बाज़ार जैसे खस्ता और जायके में बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। मुझे उम्मीद है जब आप इस रेसिपी को पूरा फॉलो करते हुए नमक पारे बनाएंगे तो आपके भी नमक पारे बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। इसीलिए रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है, इसका कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। आप इन नमक पारों को बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। 15 से 20 दिन आप बड़े आराम से इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल लीजिए। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे फिर आपने इसको किसी भी बॉक्स में डालना है और इसको आप 15 से 20 दिन बहुत आराम से इजीली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह क्रिस्पी रहेंगे ये। अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल ले लिया है। अब हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। मैं 2 कप मैदे से ये नमक पारे बना रही हूँ। आपने जितने बनाने हो आप उतना मैदा ले सकते हैं। 2 कप मैदे के लिए मैंने 1 टीस्पून जो है नमक डाला है और 1 टीस्पून ही मैं यहाँ पर अजवाइन ले रही हूँ। हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको रब कर हमने अजवाइन को डालना है क्रश करके। और 3 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर घी ऐड किया है। आप कोई सा भी घी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम हाथों की मदद से घी को आटे के अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से मलेंगे कि घी जो है आटे के अंदर अच्छे से जज्ब हो जाए। इस तरह से इसके अंदर एक बाइंडिंग पैदा होती है और जिससे हमारे नमक पारे जो हैं बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए, ये आटा जो है इकट्ठा होना शुरू हो गया है, यानी मैदा। और जब ये अच्छे से इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा फिर हम इसकी डो बनाना शुरू करेंगे। मैंने नीम गर्म पानी लिया है और हल्का नीम गर्म होना चाहिए पानी। थोड़ा थोड़ा कर पानी डालेंगे और आटे मैदे को मिक्स करते जाएंगे हम। जब पानी पूरी तरह मिक्स हो जाएगा फिर ज़रूरत पड़ने पर हम और पानी डालेंगे। हमने इसकी एक सख्त सी डो तैयार करनी है। जितनी अच्छी इसकी डो हमने बनाई होगी, गूंदी होगी, उतना ही मज़ेदार हमारे जो नमक पारे हैं वो बनकर तैयार होंगे। हमने इसकी सख्त डो बनाकर तैयार कर ली है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हम इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन उसको फुली आपने कवर करना है ताकि उसके ऊपर कोई लेयर ना आए। 10 मिनट के बाद ये देखिए बहुत अच्छे से सेट हो गया है। जो डो है बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब हम काउंटर बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और जो हमने डो बना के रखी थी वो मैंने सारी की सारी डो ले ली है और अब हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। हमने बहुत बारीक इसको बेलना है। ये देखिए इस तरह से बारीक, जितना बारीक हो सकता है आप इसको बेल लीजिए। जितनी अच्छी सख्त डो होगी तो आप बारीक बेलने में भी बहुत इजीली आप इसको बारीक बेल सकते हैं। आप पिज़्ज़ा कटर की मदद से या छुरी की मदद से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले मैं इसके ऊपर सीधी सीधी लाइन लगा रही हूँ और अब मैं इसको डायमंड शेप दे दूँगी। जिस तरह से बाज़ार में मिलते हैं, हलवाई की दुकानों पे मिलते हैं डायमंड शेप के नमक पारे, मैं उस तरीके से इसकी कटिंग कर रही हूँ। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए हमने डो बहुत अच्छी सी गूंदी थी इसकी, तो हमारे जो नमक पारे हैं वो चिपक भी नहीं रहे एक दूसरे के साथ और ये बिल्कुल अलग हैं। ये देखिए कितने बेहतरीन से। ऑयल मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। जब आपको ऑयल के अंदर से धुआं निकलता हुआ हल्का हल्का सा महसूस हो तब आपने नमक पारे जो हैं ऐड करने हैं। अगर आपको ऑयल नॉर्मल होगा या कम ठंडा होगा तो उसके अंदर नमक पारे आपके खस्ता नहीं बनकर तैयार होंगे, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं क्योंकि हमने जो इसको बेला था वो बहुत बारीक बेला था और जिसकी वजह से हमारे नमक पारे बड़ा ही फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं। ये तकरीबन 1 से 2 मिनट में हमने नमक पारे जो हैं तैयार कर लिए हैं और ये देखिए बेहतरीन से हमारे नमक पारे जो हैं ये बनकर तैयार हो गए हैं। खस्ता देखिए कितने हैं ये। आप इन नमक पारों को बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। ये इसी तरह से क्रिस्पी रहेंगे और जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएं तब आप इसको किसी भी बॉक्स में डाल दें, तो आप इसको जो है रूम टेम्परेचर पे रख दें। ये बहुत इजीली 15 से 20 दिन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।